गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। डायमेंशनल मेथड आप सीख चुके हैं और अब इसको अप्लाई करना है, क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। यहाँ से नंबर 1 देखो कितने यूजेस हैं इसके, 3 एप्लीकेशंस हैं। नंबर फर्स्ट ले रहे हैं to check the correctness of given relation. To check the correctness of given relation. ये हम देखिए इस तरह से करना है हमने को। देखो हमें कोई भी इक्वेशन जैसे गिवन है, एक सिंपल इक्वेशन आप जैसे पढ़ते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। हमें मिस हो गया एग्जाम में कि दिस इज करेक्ट या दिस इज करेक्ट। v इक्वल टू यू प्लस एटी है या v इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर है। तो कैसे चेक करेंगे? ऑल पार्ट ऑफ इक्वेशंस हैव सेम डायमेंशंस, इनकी डायमेंशन चेक करेंगे, LHS पार्ट की और RHS पार्ट की। देखो यहाँ पे ये क्या है ना, फाइनल वेलोसिटी, इसका डायमेंशन मीटर पर सेकंड। ओके, ये है इनिशियल वेलोसिटी, इसका डायमेंशन मीटर पर सेकंड। यहाँ ये क्या है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टी टाइम। ये हो गया L1 t माइनस 1, ये हो गया L1 t माइनस 1। ठीक है, यहाँ हमने देखा, देखो सभी डायमेंशंस। यहाँ पे आप इसको चेक करो, इसको चेक करो और इसको चेक करो। इक्वेशन का LHS पार्ट, RHS पार्ट, सभी की डायमेंशन कैसी है? इक्वल है। इट मीन्स गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। हम इसको चेक करें, देखो यहाँ पे L1 t माइनस 1 फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी L1 t माइनस 1। ओके, t माइनस 1 और यहाँ एक्सेलरेशन L1 t माइनस टी स्क्वायर, ये टी। यहाँ पे जो बचा L1 t। देखो यहाँ आके हमने देखा ये इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल थे। यहाँ पे LHS पार्ट और RHS पार्ट की डायमेंशन सेम नहीं है। कहाँ पर? देखो इस डायमेंशन को देखो, यहीं पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोट कर। समझ गया है ना? इट मीन सिंपल सा एक तरीका था, जो भी गिवन रिलेशन है उसका हमने इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस बोलते हैं कि इसका ईच पार्ट का डायमेंशन कैसा हो, इक्वल हो। या तो हम इस तरह से चेक कर लेंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसके, ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। देखो हम सेकेंड एग्जांपल देख रहे हैं।
यहाँ में दिया हाफ mv इक्वल टू mgh। इसी में एक इक्वेशन दिया हमें हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। करेक्टनेस चेक करना है। देखो यहाँ पे चेक किया, एक तो ये जो डिजिट होते हैं नंबर, ये क्या है बेटा, ये क्या है, डायमेंशन लेस। याद रहे ये है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ओके, अब हम देखो डायमेंशन ऑफ मास m, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी L1 t minus 1, डायमेंशन ऑफ राइट साइड में आ जाए मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है, हाइट h का डायमेंशन जो लेंथ का डायमेंशन होता है। तो इधर अपने पास बना m1 L1 t minus 1 और इधर देखो m1 L1 1 और 1 कितना हो गया, ये 1 और 1 ये हो गया 2 एंड t minus 2। देखो चेक करो, यहां आके देखो और इसमें भी यहां देखो, यहाँ L1 L2, इट मीन्स इसका जो LHS पार्ट है नॉट इक्वल टू RHS पार्ट। डायमेंशंस ऑफ LHS पार्ट इज नॉट इक्वल टू, इट मीन्स हम क्या कहेंगे, नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। ओके, फिर अब देखो हम इसमें चेक करते हैं, दिस इज डायमेंशन लेस, मास का डायमेंशन m लिखेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, और इसका देखो स्क्वायर। फिर इधर देखेंगे मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन L1 t minus 2 and h height L1। ओके, चेक करो, देखो यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन बना, ये बना m1 L2 t minus 2 स्क्वायर था ना, ये बना। इधर देखो m1 L1 और 1 2 t minus 2, तो दोनों पे गौर करो कैसे है भाई, दोनों को देखो, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। इट मींस डायमेंशंस ऑफ LHS पार्ट इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट साइड पार्ट। इट मींस गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, इज दिस क्लियर मेथड, या आप इससे करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। थैंक यू कृष्णा। अब नेक्स्ट देखो, एक और टाइप का क्वेश्चन इसी मेथड पर बेस्ड है और क्वेश्चन को थोड़ा पूछने का ढंग अलग है। वैसे जैसे हमें गिवन इक्वेशन v इक्वल टू a प्लस bt, here v is velocity and t is time, find the dimensions of a and b, ये अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से करेंगे। हमें क्या पता है कि ये सब की डायमेंशन a और b अननोन है, क्या है हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना होगा, हमें इनकी सबकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इक्वल। इट मींस डायमेंशन ऑफ v शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। क्लियर, तो इट मींस डायमेंशन ऑफ v क्या है भाई, m नोट L1 t minus 1, ये किसके इक्वल हो गया, डायमेंशन ऑफ a। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, डायमेंशन ऑफ a, इट मींस L1 t minus 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे bt की, इसकी बात करेंगे। इसके लिए हमें डायमेंशंस ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, इसके इक्वल होनी चाहिए। तो देखो डायमेंशंस
ऑफ VT, डायमेंशंस ऑफ VT कंप्लीट को देखेंगे इसको, should be equal to डायमेंशंस ऑफ V, क्योंकि ये इक्वेशन किसका है, वेलोसिटी का, और पार्ट है इक्वल डायमेंशंस। तो देखो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ V इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V अपॉन T। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ V इट मींस L1T माइनस 1 मीटर पर सेकंड अपॉन T। तो डायमेंशन क्या बना, मास तो है ही L1T माइनस 2, दिस इज डायमेंशन ऑफ B। ठीक है, कि किस बात को, ये बहुत ही प्राइमरी चीजें हैं। अरे भाई देखो इधर ध्यान दो, हमारे पास 1 kg प्लस कोई 3 kg प्लस 5 मीटर ऐड हो सकता है क्या? अब अरे नहीं सर, ये तो गड़बड़ कर दी आपने, कभी केजी में मीटर ऐड होता है क्या? तो ये तो आप जानते हैं कि केजी में कभी मीटर ऐड नहीं हो सकता, इट मींस दिस मेथड इज रॉन्ग। तो यहाँ भी देखो ये वेलोसिटी में तो वेलोसिटी ऐड हो सकता है ना, इसलिए इनकी सबकी डायमेंशन कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। चलो और एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो हमें कोई क्वेश्चन मिला F इक्वल टू A प्लस BX, where F is force and X is displacement, क्लियर? आप करेंगे ट्राई। तो हमें अब क्या काम करना है, हमें फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, ये क्वेश्चन, इसका डायमेंशन हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? डायमेंशंस ऑफ F मस्ट बी डायमेंशंस ऑफ A का डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशंस ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F, डायमेंशन ऑफ A must be dimension of F m1 L1 T minus 2. This is the correct answer for dimension of A. Clear? देखो अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी। तो अभी वापस देखो, ये यहाँ पे ये फोर्स है, ये फोर्स था, ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स। तो इसी में भी बिल्कुल यही मेथड अप्लाई करते हैं। देखो डायमेंशन ऑफ Bx, डायमेंशंस ऑफ Bx अपन इसकी कंबाइंड इसकी बात कर रहे हैं, मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F। सो डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू F बाई X, डायमेंशन ऑफ F m1 L1 T माइनस 2 अपॉन L1, डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू m1 L0 T माइनस 2। समझ में आ गई? देखो L तो हट गया, ये डायमेंशन ऑफ B, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर डायमेंशन ऑफ B। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सर ये तो सिंपल मेथड था, बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो कुछ और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, अननोन क्वेश्चन भी देख सकते हैं। हमें नहीं पता कितने सारे इक्वेशंस है फिजिक्स में, हजारों इक्वेशन है, तो हमें नहीं पता तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कोई गिवन इक्वेशन हमें है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT, ये क्वेश्चन में दिया और यहाँ में बताया कि गिवन क्या है, गिवन इज P इज प्रेशर, ये क्वेश्चन में हिंट मिला हमें, V इज वॉल्यूम, this one is also volume, and R is universal gas constant, and T is temperature, given equation। अब क्या पूछा, find the dimensions of A and B का डायमेंशन फाइंड करिए। तो हमें A और B का डायमेंशन फाइंड करना है। तो अभी क्या मेथड सीखा हमने कि ये प्रेशर है तो ये भी क्या होगा, प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है भाई? देखो ये प्रेशर है
तो ये A अपॉन वी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, प्रेशर। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर, A अपॉन वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। तो देखो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू P इंटू वी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ A प्रेशर का डायमेंशन भूल गए क्या, और P इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A। तो ऐसे निकाल लोगे M1 L1 P माइनस 2 अपॉन L2। तो ये बच गया हमारे पास M1 L माइनस 1 P माइनस 2। ऐसे फाइंड कर देना। तो प्रेशर का यूनिट लिखो M1 L माइनस 1 P माइनस 2 एंड V स्क्वायर वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया 6, और डायमेंशन ऑफ A इज M1 minus 1 or 6 5 P minus 2 is this dimension of A। ठीक है, ये A का डायमेंशन हो गया। सिंपल कि हमें इक्वेशन क्या नहीं पता था, इक्वेशन कौन सा था ये, हमें कोई अननोन इक्वेशन दिया तो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो इसी में डायमेंशन ऑफ B, डायमेंशन ऑफ B का मतलब देखो डायमेंशन ऑफ B का बात करेंगे V माइनस B, V इज वॉल्यूम देन B इज ऑल्सो वॉल्यूम। तो देखो डायमेंशन ऑफ B मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, सो B इक्वल टू L क्यूब वॉल्यूम। वॉल्यूम में वॉल्यूम ही ऐड हो सकता है, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ B आ गया अपने पास L क्यूब। इज दिस क्लियर? ओके, कर लेंगे ना आराम से क्वेश्चंस, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल मेथड। फर्स्ट यूज क्या था, टू चेक द करेक्टनेस, करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं, और इसमें कोई मिसिंग वर्ड अननोन दे रखे हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखो क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड यूज, सेकंड यूज ऑफ इसका नंबर 2, टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम into another unit system, to convert magnitude of any physical quantity one system से another system में। जैसे हमने systems की बात की थी ना, मे बी MKS, मे बी CGS, मे बी FPS। हेलो, ठीक है, तो हमें क्या कन्वर्ट करना है, देखो अब मैं मेथड बता दूं। इसके लिए हमने कि एक आपको बताया था ना, जैसे 1 kg में बी इक्वल टू 1000 ग्राम, ये इक्वल होता है, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें हमें दी जाती है, क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू N1, और दिस इज यूनिट U1, ये किसी वन सिस्टम में, इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इन अनदर सिस्टम N2 एंड यूनिट इन अनदर सिस्टम U। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पे N1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट हम किस में लिखते हैं, M L और T के टर्म में लिखने वाले हैं। किसके टर्म में लिखने वाले हैं, MLT। फर्स्ट यूनिट सिस्टम में इनको M1 L1 T1 लिख देता हूँ। फर्स्ट यूनिट सिस्टम में M1 L1 T1 लिख देता हूँ। इनकी पावर्स क्या है भाई, A B और C, हमने इनकी पावर्स ले ली, ठीक है। इक्वल टू देखो N2 U2 अलग यूनिट सिस्टम में, M2 L2 और ये ले लिया हमने T2 MLT की टर्म में, और इनका हमने ये ले लिया A B और C। ये हमारे पास देखो इक्वेशन क्या बना, अब N2 इक्वल टू N1 इक्वल टू N1 इंटू, देखो बेटा N2 ले रही है, सारी वैल्यू नीचे आएंगी ना,
क्या लिख रहा हूं मैं, m1 अपॉन m2 a, l1 अपॉन l2, l1 अपॉन l2, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, l1 अपॉन l2 b, t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t2 c। तो अब देखो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ गई बेटा? n2 जो हमें फाइंड करना है, n1 जो वैल्यू गिवन दी है, n1 l1 t1 गिवन सिस्टम और m2 l2 जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। आप लोग फॉर्मूला रट्टा मत लगाइए, फॉर्मूला याद हुआ नहीं और कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, देख लिया। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो क्वेश्चन नोट करो आप लोग। कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन, इट मींस न्यूटन हमें कन्वर्ट करना है वो एमकेएस सिस्टम को डाइन में, यानी सीजीएस सिस्टम में। यहाँ पे n1 हमें क्या गिवन है, 1 है, और सीजीएस में हमें फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला लिखा होता है इसका, फॉर्मूला क्या था भाई, n2 इक्वल टू n1, क्या फॉर्मूला था, m1 अपॉन m2 a, l1 अपॉन l2, l1 अपॉन l2 b, t1 अपॉन t2 c। यही तो था फॉर्मूला। ओके, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करें। देखो n2 इक्वल टू n1 इक्वल टू 1, ये कौन सा सिस्टम था, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। यहाँ पे देखो ये मास लिखा हुआ है, मास का मतलब किलोग्राम, अपॉन इसमें सीजीएस में 1 ग्राम, ठीक है। ए L1 मीटर डिस्टेंस को अपॉन किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड, ये सभी सिस्टम में यही रहता है। ये बी और सी, ए बी सी कहाँ से लाए, ए बी सी के लिए इसको पकड़ना है, इसको कन्वर्ट करें फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन m1 l1 t-2, एक पेज देखो यहाँ से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2, इनकी पावर्स को देखो। तो अब सोल्व करें, देखो सोल्व कर लेते हैं हम। n2 इक्वल टू 1 kg मीन्स 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, a इक्वल टू कितना है भाई, 1। आगे देखो मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, b इक्वल टू कितना है, 1, और सेकंड 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, c इक्वल टू कितना है, -2। ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। क्या बचा भाई, देखो n2 इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू 100 और 1 का स्क्वायर इंटू 1, n2 इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इट मींस 10 की पावर 5, है ना। तो हमारा आंसर क्या है भाई, देखो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। देखो ये आंसर हमें मिल गया है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो कोई दिक्कत हुई, सिंपली हमने फॉर्मूला लिखा, यहाँ से एमकेएस को सीजीएस में करना था, एमकेएस में किलोग्राम मीटर सेकंड लिखा, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड लिखा, किलोग्राम में 1000, मीटर में 100, और एबीसी कहाँ लिखे, जो गिवन फॉर्मूला था इसकी पावर्स हमने ले ली। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला, कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू अर्थ। इट मीन्स यहाँ भी एमकेएस सिस्टम को इसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे n1 इक्वल टू क्या दिया भाई, 1 जूल, n2 इक्वल टू हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या था लिखो तो, n1 क्या फॉर्मूला था भाई,
m1 अपॉन m2 a, l1 अपॉन l2 b और t1 अपॉन t2 c। अभी भी फॉर्मूला याद कर रहे हो क्या? फॉर्मूला आ गया ना? वापस पे वैल्यूज लिखिए। n1 इक्वल टू 1, m1 1 किलोग्राम, mks में cgs में 1 ग्राम, l1 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर ए बी और सेकंड अपॉन सेकंड सी। ए बी सी कहाँ रहेंगे? याद किया ना एनर्जी? एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? m1 l2 p minus 2, इट मींस a equal to 1, b equal to 2, c equal to -2। तो देखो 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में लिखिए अपॉन 1 ग्राम, a equal to 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर करिए, यहाँ 1 सेंटीमीटर, d equal to 2 एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड एंड c equal to -2। देखो ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकंड कैंसिल हो गया और n2 इक्वल टू देखो क्या बचा हमारे पास? 1 into 1000 into 100 स्क्वायर। 100 स्क्वायर इट मींस 100 into 100, सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7। तो n2 इक्वल टू कितना है? 10 की पावर 7, इट मींस 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 आर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। समझ में आ गई? चलो और क्वेश्चन करते हैं, खूब सारे क्वेश्चन करने हैं अभी तो अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं density is given of a material is 13.6 gram per semi cube, then convert into kilogram per meter cube। इसमें कन्वर्ट हमें करना है डेंसिटी को। इट मींस देखो ये दिया हमें CGS, किसमें कन्वर्ट करना है? MKS में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला भूल गए क्या? फॉर्मूला लिख दो। n2 इक्वल टू m1 m1 अपॉन m2 a और l1 अपॉन l2 b b और t1 अपॉन t2 c। ओके, ये लिख लिया हमने। अब n1 इक्वल टू कितना गिवन है भाई? n1 की वैल्यू 13.6, इसमें CGS में ग्राम, अब बदलना किसमें है? किलोग्राम। ओके, ए फिर ये किसमें? सेंटीमीटर, किसमें बदलना है? मीटर में, बी और सेकंड हमेशा सेकंड ही रहता है, यहाँ कोई लफड़ाई नहीं है। ओके, देखो 13.6 into 1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, ए की वैल्यू किसका? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम, एल मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मतलब m, वॉल्यूम का मतलब l3, यूनिट होगी m1 l minus 3, t 0। तो a equal to 1, b equal to -3, c equal to 0। रखो a equal to 1 सेंटीमीटर, मीटर 100 और l d इक्वल टू कितना? -3 सेकंड अपॉन सेकंड, d इक्वल टू कितना? 0। सोल्व करो बेटा, देखो ग्राम गया, सेंटीमीटर गया, 1 सेकंड। देखो यहाँ पे 13.6 इंटू अपॉन 1000 इंटू 1 अपॉन 100 का, देखो 1 अपॉन 100 कितना है? -3। इट मींस क्या फॉर्मूला बना भाई? 13.6 इंटू 1 अपॉन 1000 और ऊपर ले गया तो 100 का कितना हो गया? माइनस का मतलब प्लस। तो अपने पास हो गया 13.6 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर 3 और ये देखो 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना हो गया? 246। तो अपने पास 3 कट गया, क्या बच गया? 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये अपना गिवन आंसर। समझ में आ गई बात? और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, आप लोग करते रहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। If value of universal gravitational constant is 6.67 into 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर।
देन फाइंड द वैल्यू इन CGS। CGS का फाइंड करना है। N1 कितना मिला भाई? N1 देखो N1 कितना मिला हमें? ये वैल्यू, और N2 हमें फाइंड करना है। ये क्या था? MKS सिस्टम से किसमें करना है? CGS सिस्टम से। ओके, फॉर्मूला लिखो N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2। अब तो फॉर्मूला याद करना छोड़ दो भाई, है? छोड़ दिया सर, छोड़ दिया, कब का छोड़ दिया? B and T1 अपॉन T2 C। ओके, देखो N1 की वैल्यू लिखो 6.67 इंटू 6.67 इंटू क्या था भाई? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 M1 अपॉन M2। MKS मास को किस में लिखेंगे? किलोग्राम। इसको किस में लिखेंगे? ग्राम। A मीटर, इसको किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर। P, और ये तो हमेशा सेकंड अपॉन सेकंड C। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला तो यूनिट हमें दी ना, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। न्यूटन M1 L1 T माइनस 2, फिर मीटर स्क्वायर L2 अपॉन किलोग्राम स्क्वायर M2। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? M-1 L3 T माइनस 2, 1 और 2 कितना हो गया? 3, और ये T माइनस 3, ये 1 था माइनस 2। ओके, यहाँ से मिला हमें A इक्वल टू -1, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू -2। वैल्यूज पुट कर देंगे। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। A इक्वल टू -1, B इक्वल टू, ये 100 लिख देता हूँ पहले, सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। B इक्वल टू 3, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। C इक्वल टू -2। ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड कैंसिल हो गया। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू, देखो -1 ऊपर 1000 है, ये कहाँ जाएगा? नीचे। ओके, इंटू नीचे कैसे ले गए भाई? -1 था इसलिए, और 100 का पावर 3, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, और 1 का -2 इंटू, तो 1 इंटू 1 1। देखो बेटा 3 0 तो ये कट हो गए, और ये हमारे पास बचा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 1 2 3 10 की पावर 3। तो आंसर क्या है आपके पास? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8। यूनिट न्यूटन का क्या हो गया? डाइन। मीटर का क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी का क्या हो गया? ग्राम स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब तो बात समझ में आ गई होगी ना इतने क्वेश्चन करने के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन कर लिए। थर्ड लास्ट टाइप का एक और क्वेश्चन देखना है बेटा, लास्ट टाइप का एक और क्वेश्चन देखना है। अब हम तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, एस्टैब्लिश द रिलेशन, establish the relation between, establish the relation, establish the relation between different physical quantities, establish the relation between different physical quantities। क्या देखना है बेटा? कोई भी हमें वैल्यू अपने को A B C कोई भी वैल्यू दी हुई हो, सपोज दिस वन इज डिपेंड ऑन X, डिपेंड ऑन Y एंड डिपेंड ऑन Z। ठीक है, मर्जी से A B C लिख लीजिए और इनकी दोनों की डायमेंशंस को इक्वल कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे? चलो देखते हैं अभी कैसे सोल्व करेंगे भाई। ये तो नोट कर लिया ना। तीसरा एप्लीकेशन क्या था? एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। देखो अभी इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या मिलता है इस पैटर्न पर? सपोज क्वेश्चन इज, देखो ये मिला हमें, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम is depends on length of pendulum L and depends on gravitational acceleration
gravitational acceleration g, then find the relation of time period t का रिलेशन। क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी रिलेशन हमें निकालना है, देखेंगे टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना है। क्वेश्चन में दिया किस पर डिपेंड करना भाई, लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। लिखो लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका पावर नहीं पता, ए और बी लिख दो। ओके, ए और बी लिख लिया। P इक्वल टू कोई कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, एल ए, जी का हमने बी लिखा। डायमेंशन से इक्वल करो, T टाइम पीरियड, अरे टाइम पीरियड का तो डायमेंशन होता ही T है टाइम, मास भी नहीं रहता, लेंथ भी नहीं है, टाइम पीरियड का तो सेकंड होता है T, ये लिख लिया। फिर K हमने कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट डायमेंशन लेस, L लेंथ होती है, ये हमने लेंथ लिखा A, और G एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये लिखा हमने B। अब देखो कैसे चेक करना है, इधर ध्यान दो, कैसे चेक करना है बेटा। यहाँ पे इसको तो एज इट इज रख लो, m नोट L1 T1। ओके, अरे क्या लिखा गया गलती से भी गलती नहीं करनी है, गलती से भी गलती नहीं करनी है। टाइम पीरियड तो सेकंड होता है ना, तो ये कैसा है 0। ओके ठीक है, अब इधर आओ, देखो L का पावर देखो, L को पकड़ो A, यहाँ पे L का पावर प्लस B कर देता हूँ, T का पावर देखो -2B। इज दिस क्लियर? अब देखो कंपेयर करो, A प्लस B, L का पावर इधर कितना लिखा हुआ है, और इधर देखो इक्वल टू क्या है 0। फिर देखो -2B, T का पावर इधर कितना लिखा हुआ है 1 इक्वल टू 1, B इक्वल टू कितना है -1/2, B इक्वल टू -1/2, यहाँ रखोगे तो ये कितना आ गया 1/2। आगे के बाद समझ रहे हैं, B की वैल्यू यहाँ लिख दो, 1/2 इधर लाए, ये भी अपने को आ गया भाई, क्या ये भी अपने पास 1/2 और ये -1/2। क्लियर? फॉर्मूले में पुट कर दो, देखो फॉर्मूले में पुट करो कि L का पावर कितना है, A इक्वल टू देखो 1/2, और G B का देखो वैल्यू क्या है -1/2, पता लगा कि, और पता है अंडर रूट को उल्टा क्या बोलते हैं, मतलब अंडर रूट x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x 1/2। समझ में आई बात? तो देखो पहले तो मैं इसको t के ये 1/2 है और ये -1/2 है, इसलिए इसको नीचे ले जा रहा हूँ, और इस फॉर्मूले को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, इसी फॉर्मूले को t इक्वल टू के अंडर रूट L/G, ये हमारा आंसर हो गया करेक्ट। तो सीखे ना, फॉर्मूला याद नहीं करना, काय का फॉर्मूला याद कर रहे हो भाई, क्वेश्चन और आने वाले हैं, क्वेश्चन करिए, फॉर्मूले अपने आप याद होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग nu is depends upon length of string, tension force in string, and mass per unit length of string, mass per unit length of string, ये हमें गिवन है। तो अब देखो सावधानी से फॉर्मूला याद कर लिया क्या सर, आपने कहा ना फॉर्मूला याद नहीं करना, क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, L पर, T पर, M पर, A B C लिख लिया, न्यू इक्वल टू कांस्टेंट लिया A B एंड C। ओके, अब बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ L, इट मींस हमने L1 लेनी है, फिर क्या है डायमेंशन ऑफ क्या लिया, टेंशन फोर्स है बेटा, ये क्या है टेंशन फोर्स की यूनिट m1 L1 T-2, टाइम नहीं है, टेंशन फोर्स है ये क्या है फोर्स, टेंशन फोर्स। और मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, क्या गलती होती है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब m/L, तो m m1
m1 L minus 3. This is the dimension of mass per unit length. Mass per unit length small m. देखो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन लिखो. फ्रीक्वेंसी 1 by t. ओके. k l लेंथ का लिख दिया मैंने. a t टेंशन फोर्स m1 L1 t minus 2 b and m मास पर यूनिट लेंथ m1 l. अरे क्या लिख दिया भाई, गलती से भी गलती नहीं करना. m by l माइनस 1. ओके, ये माइनस 1 और ये पावर c. सोल्व करो तो इनको सोल्व करो बेटा. देखो ये हो गया p माइनस 1. ओके, इधर देखो ये m को पकड़ो. m कितना है भाई b. यहाँ पे m कितना है प्लस c. l को पकड़ो. l को पकड़ो भाई. l को देखो l कितना है भाई यहाँ पे a. यहाँ पे कितना है b और यहाँ पे कितना है माइनस c. और t को पकड़ो. यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे माइनस 2 तो माइनस 2b. ओके, तो देखो इधर m है ही नहीं, 0 l है ही नहीं, p माइनस 1 है. इधर के m का पावर कितना है भाई, m का पावर है b प्लस c. l का पावर देखो बेटा कितना है a प्लस b माइनस c. और t का पावर देखो कितना है माइनस 2b. अब हो गया क्वेश्चन सोल्व. देखो b प्लस c पावर ऑफ m कंपेयर करो 0. a प्लस b माइनस c पावर ऑफ l. a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0. फिर थर्ड देखो माइनस 2b इक्वल टू कितना है माइनस 1. तो अब तो सोल्व कर लो भाई. कैसे सोल्व कर ले, देखो रे यहाँ से b इक्वल टू क्या है 1 by 2. माइनस से तो माइनस गया नहीं गया, ये लो b की वैल्यू यहाँ लिखो. देखो 1 by 2 प्लस c इक्वल टू 0 तो c इक्वल टू माइनस 1 by 2. जब b और c आ गए तो देखो a इक्वल टू कितना आएगा a. b की वैल्यू ये लिख दिया मैंने 1 by 2. c की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया 1 by 2 इक्वल टू 0. a इक्वल टू 1. a b c की वैल्यू आ गई क्या, देख लो बेटा अच्छे से. a b c की वैल्यू आ गई क्या समझ में. ओके, तो अब क्या काम करें, ये वैल्यूज a b c यहाँ पर रख दीजिए. देखो ये जो फॉर्मूला था अपना, इसमें a b c की वैल्यू पुट कर दो. देखो करो बेटा पुट, इसमें वैल्यू पुट करो. न्यू इक्वल टू k. l की वैल्यू देखो कितनी है a. तो a की वैल्यू लिखो. a इक्वल टू यहाँ से देखो 1. फिर देखो t. b इक्वल टू यहाँ से देखो कितना 1 by 2. और यहाँ पे देखना बेटा एक बार, ये उधर जाएगा तो इक्वल टू वैल्यू कैसा है, गलती से भी गलती नहीं करना, माइनस 1. ये लिखो माइनस 1. t का पावर 1 by 2. तीसरा क्या है m. और c का वैल्यू कितना है माइनस 1 by 2. फॉर्मूला क्या बना न्यू. देखो k l को नीचे लेके जाऊं बाई l. t कैसा है प्लस 1 by 2. m कैसा है माइनस 1 by 2. This is correct formula for frequency. तो आई क्या बात समझ में, दिस इज द राइट फॉर्मूला. बस हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए बेटा, फटाफट रिवाइज मी. टॉपिक क्या था अपना, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड, यूजेज ऑफ डायमेंशनल मेथड, या कह सकते हैं यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. फर्स्ट था टू चेक द करेक्टनेस. कैसे करें, चेक करेक्ट किया था हमने सभी पार्ट के इक्वेशन का, एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट के डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए. दूसरा हमने क्या लिया था, टू कन्वर्ट द यूनिट सिस्टम, एक यूनिट सिस्टम से दूसरा सिस्टम. कौन सा फॉर्मूला लिया था, n1u1 इक्वल टू n2u2. और थर्ड एस्टैब्लिश द रिलेशन. ये पढ़ लिया नहीं आपने, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे.